Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं NHM-MP की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर दी गई है nhmmp.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो फ्रेंड्स, MP NHM की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जारी कर दी गई है। यहाँ पे MP NHM की तरफ से 2 नए आर्डर यहाँ पे जारी किए गए हैं। तो वो कौन से आर्डर यहाँ पे जारी किए गए हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। CHO से जुड़ी हुई एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। MP NHM CHO से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ये आप लोगों के लिए आ चुकी है। तो चलते हैं डायरेक्टली अपडेट की तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य स्तरीय परिपत्र एवं आदेश में नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की गई है। 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी की गई है। एक तो यहाँ पे NHM SWC आप पहले देख रहे हैं, जो जिसमें लिखा हो माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर में संस्थित याचिका क्रमांक WP 26/2608/2023 में प्रदत्त आदेश दिनांक 16/2/2023 के परिप्रेक्ष्य के संबंध में। तो यहाँ पे जो कोर्ट केस किया गया था उसके संबंध में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, और दूसरी जो नोटिफिकेशन वो भी यहीं पर देख सकते हैं, इसके नीचे दी गई है। सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रमांक WPC 26/08/2023 में प्रदत्त आदेश संख्या 16/2/2023 के परिप्रेक्ष्य के संबंध में। तो ये दोनों अलग अलग आदेश यहाँ पे जारी किए गए हैं। तो दोनों एक एक करके यहाँ पे हम ओपन करके आपको डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली अपडेट पर। और अपडेट में जाने से पहले अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये नोटिफिकेशन दी गई है, ये कब जारी की गई है, 9/5/2023 को यहाँ पे ये अपडेट जारी की गई है। तो ये कल जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर ऑफिशियली जारी कर दी गई। सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 पे जो नोटिफिकेशन दी गई, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही नोटिफिकेशन पे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप डाउनलोड यहाँ से नोटिफिकेशन कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया, क्या जारी किया गया है, आदेश संख्या यहाँ पे दिया गया है 3680, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है। आदेश क्या दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आदेश में पूरा आपको रीड करना होगा। दोनों में लगभग मैटर सेम रहेगा, उसमें कुछ जो चेंजेस होंगे वो हम भी आपको दूसरे नोटिफिकेशन में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसमें आपको पूरी डिटेल ही इस फर्स्ट PDF में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं दिया गया माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक संख्या WP/2608/2023 मीना शाह एवं अन्य विध मध्य प्रदेश राज्य में पारित अंतिम निर्णय दिनांक 16/2/2023 में निम्न आदेश निर्देश दिए गए थे। तो यहाँ पे एक याचिका संख्या निगृहित संख्या आपको बता दी गई कि इस संबंध में यहाँ पे जो है मीना शाह एवं अन्य जो थे उनके संबंध में मध्य प्रदेश की तरफ से यहाँ पे मुख्य पीठ जबलपुर जो है उच्च न्यायालय की, माननीय उच्च न्यायालय की, उसकी तरफ से यहाँ पे जो एक आदेश जारी किया 16/2/2023 के संबंध में यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए, तो उसको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे दिया गया है पूरी डिटेल। तो यहाँ पे दिया गया है कि उक्त न्यायालयीन निर्णय में दिए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में श्री चैन सिंह पटेल द्वारा मिशन संचालक NHM को अपना अभ्यावेदन दिनांक 20/2/2023 प्रस्तुत कर लेख किया गया था कि। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो निर्देश हुए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जो चैन सिंह पटेल जी हैं, उन्होंने मिशन संचालक NHM को एक अपना अभ्यावेदन दिया था 20/2/2023 को, जिसमें उन्होंने लिखा था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश क्रमांक संख्या इतना डेट 9/1/2023 के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत जुलाई-दिसंबर 2021 के 236 CHO प्रशिक्षु यानी इंटर्न जो थे को कार्य से मुक्त किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 236 CHO को पहले कार्य से मुक्त किया गया था, जिसका आदेश क्रमांक संख्या यहाँ पे दिया गया है और डेट भी आपको दिया गया, जुलाई-दिसंबर 2021 के बैच के ये CHO जो इंटर्न थे उनको यहाँ पे कार्य से मुक्त किया गया। फिर आगे यहाँ पे दिया गया है सेकंड पॉइंट की NHM के उक्त आदेश को विभिन्न CHO या प्रशिक्षु जो थे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में प्रकरण WP 26/08/2023 के अंतर्गत चुनौती दिए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16/2/2023 को पारित अंतिम आदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लंबित अभ्यावेदन दिनांक 20/1/2022 पर निर्णय लिए जाने से प्रार्थी को CHO के पद पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर जो है उसके बाद यहाँ पे जब तक ये जो केस था ये लंबित था तब तक जो है इनको यहाँ पर CHO के पद पर जो है कार्य करने की अनुमति जो है प्रदान कर दी गई। फिर यहाँ पे इन्होंने थर्ड पॉइंट जो लिखा, इसमें लिखा कि हम लोगों को 6 माह का प्रशिक्षण भी पूरे 6 माह प्रदान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से 6 पाठ्यक्रम पूर्ण न होने के कारण भी हम लोगों के परीक्षा परिणाम पर इसका प्रभाव पड़ा है। फिर चौथा पॉइंट जो इन्होंने लिखा
अतः निवेदन है कि हम सभी सीएचओ प्रशिक्षु के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेते हुए हमें सेवा में लेने के साथ अतिरिक्त अवसर प्रदान करने की कृपा करें, जिससे हम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने रोजगार को सुरक्षित कर सके। तो ये कुछ 4 पॉइंट इन्होंने बताए, जिसमें इनको पहले जो है सीएचओ इंटर्न थे जुलाई से दिसंबर 2021 बैच के, उसमें से 236 सीएचओ को यहाँ पे बाहर किया गया, कार्य से मुक्त किया गया था। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक याचिका लगाई। उसके बाद जो है जब याचिका लगाई तो कोर्ट ने आदेश दिया कि हाँ, जब तक मामला लंबित है तब तक जो है इनको सीएचओ के पद पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जा रही है। उसके बाद इन्होंने जो 3rd पॉइंट लिखा कि हाँ, 6 महीने का जो प्रशिक्षण होता है सीएचओ इंटर्न का, उसमें 6 महीने का पूरा प्रशिक्षण नहीं दिया गया, इसलिए इन लोगों की परीक्षा पर जो है असर पड़ा। और इसके बाद तो 4था पॉइंट इन्होंने लिखा कि हाँ, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया जाए, और जो भी ऐसे सीएचओ हों उनको एक और अवसर प्रदान किया जाए, जिससे उस एग्जाम को उत्तीर्ण कर मतलब अपने रोजगार को सुरक्षित कर सकें। तो आप सभी जो कैंडिडेट्स को पता है कि सीएचओ का जो जब आप सीएचओ की पोस्ट पे जाते हैं तो सीएचओ का जो एग्जाम होता है उसके बाद आपको सबसे पहले सीएचओ इंटर्न के रूप में जो है यहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग करनी होती है। 6 महीने की ये ट्रेनिंग होती है, जिसको आपको पूर्ण करने के बाद आपको यहाँ पे एग्जाम लिया जाता है। तो जब एग्जाम होता है जिसका, उसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। अगर आप क्वालिफाई नहीं होंगे और आपको सीएचओ इंटर्न के रूप में आपको पोस्टिंग दी जाती है और उसको बाद आप अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो एक और अवसर आपको यहाँ पर दिया जाता है, और उसमें भी अगर आप जो है क्वालिफाई नहीं करते तो आपको जो है सीएचओ के पद से हटा दिया जाता है। तो ये यहाँ पर मैटर इनका यही रहा था। तो यहाँ पर जो है प्रार्थी जो चैन सिंह पटेल हैं उनके संबंध में यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे सारे दस्तावेजों का अध्ययन किया गया उसके बाद यहाँ पे पूरा रीजन जो है कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि 2021-22 में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के सीएस रिक्त पदों की पूर्ति विज्ञापन जारी किया गया था एनसीएम की तरफ से। उसके बाद विज्ञापन वर्ष 2021-22 की कंडिका क्रमांक जो 11.8 था उसमें उल्लेखित था कि सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने हेतु उम्मीदवार को 2 अवसर प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा प्रशिक्षण के दौरान परीक्षा के प्रथम अवसर तक ही स्टाइपेंड, परीक्षा शुल्क आदि अन्य संबंधित व्यय का वहन किया जाएगा। प्रथम उत्तीर्ण हुए प्रशिक्षणार्थियों को उसी विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षा में शामिल होने का दूसरा अवसर मिलेगा। यदि उन्हें प्रशिक्षु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है तो परीक्षा अनुत्तीर्ण होते ही कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार यदि स्वयं के व्यय पर दूसरी बार परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते तो उन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, तथा अनुत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। तो यहाँ पर साफ साफ आपको बता दिया गया कि 2 अवसर आपको प्रदान किए जाएंगे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए। अगर आप पहली बार परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं तो आपको दोबारा भी अवसर दिया जाएगा। अगर आप पहली बार में प्रशिक्षु के रूप में कार्य कर रहे हैं और आप फर्स्ट पार्ट टाइम में एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो आपको दूसरा अवसर दिया जाएगा, लेकिन आपको कार्य से मुक्त कर दिया जाए। उसके बाद आपको दूसरी बार जो है आपको अपने जो व्यय पर आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, सेकंड टाइम में आप जो एग्जाम देंगे तो उसमें आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। अगर सेकंड टाइम में भी आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको जो है आपकी पात्रता जो है नियुक्त की पात्रता नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर कर दी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में दी गई। इनको जो है पहले जो शिक्षक प्रशिक्षु के रूप में इनको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर प्रशिक्षु के रूप में संविदा पर उप स्वास्थ्य केंद्र भोपड़ा विकासखंड कसरावद जिला खरगोन में इनकी पोस्टिंग की गई। फिर यहाँ पे जो है कंडिका 5 में उल्लेखित था कि जो है शिक्षो अगर सीसीएच की जो परीक्षा होगी उसमें अनुत्तीर्ण होते हैं प्रशिक्षु को एक अतिरिक्त अवसर और दिया जाएगा। अगर सीएचओ जो है दूसरे प्रयास में भी अनुत्तीर्ण होता है तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर कार्य करने की उसकी पात्रता नहीं रहेगी। इसलिए जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण घोषित होते हुए इन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। फिर जो है इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डिटेल में दिया गया। यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर होगा, सेकंड नोटिफिकेशन में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी फर्स्ट नोटिफिकेशन में हम सारा चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर कर देंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसका पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है कि किस वजह से इनको यहाँ पे बाहर किया है। सारी चीज़ यहाँ पे रीड कर जो है कोर्ट ने सारी चीज़ें क्लियर कर ली। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो है प्रार्थी श्री चैन सिंह पटेल को सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफ सीसीएच के प्रशिक्षण सत्र की अवधि जुलाई दिसंबर 2021 और नियुक्त आदेश वर्ष 2022 का था। फिर यहाँ पे दिया गया कि इनकी जो सुनवाई थी वो 17/4/2023 में उपरोक्त उल्लेखित विज्ञापन वर्ष 2021-22 की कंडिका 11.8 एवं प्रार्थी श्री चैन सिंह पटेल के नियुक्त आदेश दिनांक 28/2/2022 की कंडिका 5/6 एवं भारत सरकार के उपरोक्त 28/5/2021 में उल्लेखित निर्देशों का अध्ययन किया गया। उसके बाद यहाँ पे जो सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो इनको यहाँ पे बता दिया गया कि जो है आपको जो यहाँ पे जो सीसीएच का कोर्स था प्रशिक्षणार्थी
को उत्तीर्ण करने हेतु 2 अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिसमें आपने यानी कि चयन सिंह पटेल को दोनों ही अवसर प्रदान किए गए और दोनों बार ये परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हैं, जिस वजह से इनको यहाँ पर देख सकते हैं प्रेषित अभ्यावेदन में की गई प्रार्थना को अमान्य करते हुए प्रार्थी चयन सिंह पटेल को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर प्रशिक्षु सीएचओ को संविदा पद पर की गई अस्थायी नियुक्ति को निरस्त किया जाकर प्रार्थी श्री चयन सिंह पटेल को बांड राशि जमा करने का निर्देश किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कोर्ट का आदेश आया है कि आपको जो है नियुक्ति आपकी निरस्त की जाती है, क्योंकि आपने दोनों अवसर अपने खो दिए हैं। आपको 2 ही अवसर प्रदान किए जाने चाहिए थे और 2 अवसर आपको प्रदान कर दिए गए हैं। अब इसके आगे आपको जो है नियुक्ति आदेश जो है आपका निरस्त किया जाता है और साथ ही में जो बांड राशि थी वो आपको यहाँ पे जमा करनी होगी। अब तो अब प्रार्थी चयन सिंह पटेल को यहाँ पे बांड राशि जमा करनी होगी। तो ये जो है पहला कोर्ट ऑर्डर यहाँ पे जारी किया गया है। तो सेकंड भी यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में चलेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे सिर्फ नाम बदल गया, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सारी डेट्स वही, सब कुछ A to Z वही रहेगा। और उनको भी यहाँ पे जो पोस्टिंग दी गई थी उन्होंने भी 2 अटेम्प्ट यहाँ पे जो है पूरे अटेम्प्ट उनको दिए गए। उसके बाद दोनों अटेम्प्ट में जो है दोनों कैंडिडेट्स अनुत्तीर्ण रहे हैं, नहीं कि फेल रहे हैं। तो जब दोनों अटेम्प्ट यहाँ पे जो है आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तब जो है आपको यहाँ पर जो अभ्यर्थता है वो नेक्स्ट कर दी गई और साथ में आपको बांड राशि जो थी वो यहाँ पर जमा करने के लिए निर्देश दिए गए। तो दूसरी कौन से कैंडिडेट, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के। तो दूसरी नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें वही हैं। उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर द्वारा जो है निर्देश दिया गया है और सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पर केवल कैंडिडेट का नाम बदल दिया गया है, कैंडिडेट यहाँ पे जो है वो दूसरे हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारा मैटर सेम वही उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है। बस यहाँ पे कैंडिडेट का नाम मीना शाह हो गया है। तो कैंडिडेट है वो यहाँ पे दूसरे, वहाँ पे चयन सिंह पटेल थे और यहाँ पे कैंडिडेट जो है देख सकते हैं यहाँ पे पूरा नाम दिया गया है। मीना शाह द्वारा आवेदन किया गया था कि चयन परीक्षा में उत्तीर्ण किए जाने पर मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य क्रमांक संख्या इतना जो है, उसके बाद प्रशिक्षु सीएचओ के इंटर्न के रूप में इनको जो कहाँ पर पोस्टिंग दी गई, उप स्वास्थ्य केंद्र भुड़पुर विकासखंड बैढ़न जिला सिंगरौली में इनकी पोस्टिंग की गई थी। उसके बाद यहाँ पे जो है दोनों जो इनके अवसर थे परीक्षा उत्तीर्ण करने के, वो ये क्वालिफाई नहीं कर पाई, जिस वजह से यहाँ पे लास्ट में सारी चीज़ें रीड करके जो है कोर्ट ने जो आदेश किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्ट आदेश दिया गया है कि CCH के प्रशिक्षार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने में मात्र 2 अवसर ही प्रदान किए जाने का प्रावधान था, जिसमें प्रार्थी सुश्री मीना शाह उक्त दोनों अवसर में परीक्षा उत्तीर्ण हो गए थे। 17 जनवरी 2021 के प्रशिक्षार्थियों के उपरांत अन्य आगामी सत्रों के प्रशिक्षार्थियों अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने के भारत सरकार के कोई भी निर्देश नहीं होने से प्रार्थी सुश्री मीना शाह, जिनका प्रशिक्षण अवधि सत्र क्या था जुलाई दिसंबर 2021 एवं नियुक्त आदेश 2022 था, को प्रेषित अभ्यावेदन में की गई प्रार्थना को अमान्य करते हुए प्रार्थी सुश्री मीना शाह को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर प्रशिक्षु सीएचओ इंटर्न के पद पर की गई अस्थायी नियुक्ति को निरस्त किया जाकर प्रार्थी सुश्री मीना शाह को बांड राशि जमा करने के निर्देश जारी किए जाते हैं। तो सारी चीज़ें वही हैं, इनको भी यहाँ पे अब बांड राशि जमा करनी होगी। दोनों अवसर उन्होंने खो दिए हैं, दोनों अवसर में ये क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं, तो इनको भी अब यहाँ पर जो है इनको पोस्टिंग जो दी गई उसको निरस्त कर दिया जा रहा है और साथ में इनको बांड राशि वापस करने को बोल दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये दोनों अपडेट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।